हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, अब देखो पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर करता क्या था, वो स्ट्रेंथ को बताता था किसी भी एसिड या बेस की। ठीक, अब देखो पीएच का जो है एवरीडे लाइफ जो आपकी है उसमें क्या रोल है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है, जो स्टोमक होता है उसमें पीएच लेवल कितना होता है। ठीक, तो वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा आज का, ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है। ठीक, जैसे ये वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो बेसिकली रेंज होती है 7 से लेकर 7.8 तक पीएच वैल्यू होती है किसकी, ह्यूमन बॉडी की। जैसे किसी टाइम होता है आपकी बॉडी का पीएच 7.2 हो, किसी टाइम हो सकता है 7.5 हो। तो मीन्स इस रेंज के बीच में होता है, 7 से 7.8 के बीच में। ओके, अच्छा ये भी बोल सकते हो आप, देखो 7 से ऊपर है, 7 या 7 से ऊपर है तो आप ये बोल सकते हो कि स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि 7 से ऊपर हो जाता है हमारा बेस। तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि क्या है आपका स्लाइटली बेसिक। मतलब इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल है वो स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि उसकी रेंज है 7 से 7.8 और ये बहुत कम रेंज है। मीन्स 0.8 का ही डिफरेंस आ रहा है, मीन्स नैरो रेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पीएच की जो रेंज है यहाँ पर क्या है, नैरो रेंज। नैरो रेंज मीन्स बहुत कम रेंज में होता है। सेकेंड चीज़ है एसिड रेंज। देखो एसिड रेंज क्या होती है, जो एसिड रेन का रोल क्या है, वो पहले तो ये जानो एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है। देखो एसिड रेन है मीन्स जो पीएच का जो लेवल है वो 7 से कम होगा, क्योंकि एसिड नेम जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो एसिड रेन का जो पीएच होता है डायरेक्टली आपको याद रखना है, वो होता है 5.6 के अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। देखो होता है किस वजह से एसिड रेन, जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट है जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये गैसेस क्या होती है, जो जब वाटर होता है, ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है आपका, जब वो फॉल करता है तो इन गैसेस के साथ, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, इन गैसेस के साथ ऐड करके एसिड फॉर्म कर लेता है। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से कार्बोनिक एसिड, तो ये सब एसिड उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो वाटर होता है उसकी नेचर को एसिडिक बना देते हैं। ठीक, उसी वजह से क्या होता है, एसिडिक रेन का जो पीएच होता है अप्रॉक्सीमेटली जो एस्टिमेटेड है वो 5.6 होता है। उसके अलावा देखो इसका क्या लॉस है, जैसे सपोज करो एसिडिक रेन हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, जो आपके समुद्र में, रिवर्स में जो भी आपके एक्वेटिक लाइफ है, ठीक, जो मछली वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो इनकी जो लाइफ होती है उसमें क्या होगी, एक तरीके से प्रॉब्लम आ जाएगी, उनकी डेथ हो जाती है बहुत बार एसिडिक रेन की वजह से, क्योंकि एसिडिक हो जाता है वाटर और उसी को जब वो इंटेक करते हैं तो उनकी बॉडी में एसिड की जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक, तो जो आपके एक्वेटिक लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए भी क्या है, एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट है एसिडिक रेन का। ठीक, तो एसिडिक रेन का पीएच आपको याद रखना है कितना होता है, 5.6। अब देखो ह्यूमन स्टोमक मीन्स मतलब जो इंसान का जो पेट होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। डायरेक्टली वैसे तो याद रख लो जो पीएच ओके, तो ह्यूमन स्टोमक की बात करते हैं। जो ह्यूमन स्टोमक होता है उसका पीएच लेवल डायरेक्टली आप याद रखोगे, इसकी रेंज होती है 1.5 टू 3.5। ये होता है पीएच लेवल किसका, ह्यूमन स्टोमक का। देखो आप इसे बायोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से ह्यूमन स्टोमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखो पीएच लेवल से आप बता सकते हो कि इसकी नेचर क्या होगी, क्योंकि 7 से कम है तो मीन जो ह्यूमन स्टोमक है उसमें जो आपका जो होता है, जो फूड डाइजेस्ट होता है वो कौन से मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो फूड का जो डाइजेशन होता है आपका वो किस में होता है, एसिडिक मीडियम में। अब देखो इस एसिडिक मीडियम को फॉर्मेशन के लिए कौन सा एसिड रेस्पॉन्सिबल है, तो बेसिकली ये जो एसिड फॉर्म होता है वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला अभी तक सबको याद ही होगा, HCl। तो HCl इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक मीडियम ऑफ ह्यूमन स्टोमक। ठीक है, तो ह्यूमन स्टोमक का जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है,
एसिडिक मीडियम, और इसका pH लेवल कितना होता है 1.5 to 3.5, ये डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो तीनों पॉइंट याद कर लेना। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स बोल लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आपके एंटी एसिड्स क्या होते हैं और टूथ डीके, इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। वो क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन करने को आ जाता है डायरेक्टली 1 मार्क्स में कि एंटी एसिड्स होते क्या है। ठीक, तो पहले तो सुन लो एंटी एसिड मीन्स क्या है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी जब आप फूड खाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक, फूड का डाइजेशन सही नहीं होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो है एसिड जो फॉर्म हो रहा था, जिसका लेवल कितना है 1.5 to 3.5, उस एसिड की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है। मीन्स एसिड एक्सेस अमाउंट में आपकी बॉडी में फॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फूड इनडाइजेस्ट हो जाता है। मीन्स डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। तो अब देखो उसी जब आपकी बॉडी में एसिड फॉर्म हुआ है स्टोमक में, तो उसी एसिडिक नेचर को हम कम करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक बेस का यूज़ करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे जो बेसिक नेचर की हो, ताकि उस एसिड को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक, तो इस प्रोसेस में जो आप बेस इंटेक कर रहे हो बॉडी में, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे क्या बोलोगे आप, एंटी एसिड्स। ठीक है, तो एंटी एसिड्स क्या है, एंटी एसिड्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन ह्यूमन स्टोमक। मतलब ह्यूमन स्टोमक में जो एक्सेस अमाउंट में एसिड फॉर्म हो जाता है, उसी को न्यूट्रलाइज करने में जो आप सब्सटेंस इंटेक करते हो बॉडी में, उसी को आप क्या बोलते हो, एंटी एसिड्स। ठीक, तो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं एंटी एसिड्स के। एंटी एसिड्स का रीजन क्या है, जब आपका हाइपर एसिडिटी या एक्सेस अमाउंट में एसिडिटी हो जाती है। कब होता है आपका ये, जब आपकी हाइपर एसिडिटी हो जाती है स्टोमक में, या एक्सेस अमाउंट में एसिड फॉर्म होने लगता है, तो तब आप क्या इंटेक करते हो, एंटी एसिड्स। तो एंटी एसिड्स क्या है आपके, एंटी एसिड्स वो सब्सटेंस है जो इसकी हाइपर एसिडिटी को कम कर देंगे। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, डायरेक्टली याद रखना। एक एग्जांपल है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। इसका एक और अल्टरनेट नेम है जो आपको याद रखना है, इसका एक नेम तो और बुलाते हैं, इसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इसका एक कॉमन नेम है, डायरेक्टली याद रख लेना, पता नहीं होता बच्चों को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी है, जैसे आप जो है माइल्ड आपके हैं, माइल्ड बेस, जो आपके माइल्ड बेस होते हैं उनका भी आप यूज़ करते हो। माइल्ड बेस में क्या हो गया आपका, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, माइल्ड बेस में हो गया आपका बेकिंग सोडा। आगे पढ़ोगे पूरा इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, क्या रोल है इसका, भी बस ये जान लो। माइल्ड बेस में क्या आता है आपका, बेकिंग सोडा हो गया, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो देखो, सोडियम और हाइड्रोजन जहाँ पर रहता है उसे क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन बोल दो या बाई वर्ड लगा दो, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम बाई के दो या हाइड्रोजन के दो, सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ तक हो गया। तो एंटी एसिड्स क्या होते हैं, एंटी एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द हाइपर एसिडिटी इन ह्यूमन स्टोमक। ठीक, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, टूथ डीके से रिलेटेड। टूथ का डीके क्या होता है, पहले तो ये जानो। क्यों हमें बोला जाता है कि हमें ब्रश जो है दिन में 2 बार करना चाहिए, मीन्स एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले। ठीक, बिफोर आप जब स्लीप करते हो तो उससे पहले आपको जो है टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न यही है टूथ डीके का। टूथ डीके मीन्स जैसे सपोज करो आपने फूड खाया है, ठीक, तो फूड में क्या होती है आपकी शुगर होती है। तो क्या होता है जब ज़्यादा टाइम तक आप देखो क्या करोगे, पहले तो देखो टूथ डीके में पहले जानो होता क्या है, टूथ में होता क्या है पहले जानो। टूथ में क्या होता है आपका, टूथ इनेमल होता है। टूथ इनेमल देखो, टूथ इनेमल एक्चुअल में होता क्या है, किसका बना होता है टूथ इनेमल। टूथ इनेमल बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। इसे बायोलॉजी में भी पढ़ोगे आप, बायोलॉजी वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको। टूथ इनेमल क्या होता है, ये हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस होता है बॉडी का। बॉडी में अगर देखा जाए तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है टूथ इनेमल। किसका बना होता है ये जानना जरूरी है हमें केमिस्ट्री के हिसाब से। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी याद रखो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। अब देखो होता क्या है, जो टूथ इनेमल है हमारे, जो टीथ हैं, जो टूथ इनेमल है, जो कवरिंग होती है,
तो ये क्या होती है, देखो जब आप फूड खाते हो तो फूड में क्या होती है, शुगर होती है, तो जब वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मतलब आपके माउथ में रह जाता है, ठीक है, जब आपको माउथ में रह जाता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा देर तक रहने के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होता है वो एसिड फॉर्म करने लगता है। अब वो क्या होगा, वो जो एसिड होगा आपके टीथ पे जो है लगेगा, और टीथ को क्या करने लगेगा, मतलब डीके करना स्टार्ट कर देगा। डीके मीन्स उसे वहाँ से मतलब ख़राब करने लगेगा, ठीक, कोरोड करने लगेगा, कोरोजन करने लगेगा उसका। तो आप उसे देखो उसे किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्योंकि अब जो बैक्टीरिया है वो एसिड फॉर्म कर रहा है, तो एसिड को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कोई ना कोई बेस यूज़ करेंगे। और बेस किस फॉर्म में यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर टूथपेस्ट जो होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो टूथपेस्ट क्या करेगा, जो हमारे जो माउथ में जो बैक्टीरिया के थ्रू जो एसिड फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से कोरोजन हो रहा है, तो उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका जो एसिड था वो वहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा और आपके टीथ जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, जो आपके जो बैक्टीरिया है जो आपके टीथ पे प्रेजेंट होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे वहाँ से, तो मीन्स एसिडिक नेचर को वो डिक्रीज कर देंगे। इसलिए बोला जाता है कि आपको जो है टूथब्रश जो है दिन में 2 बार क्यों करना चाहिए, ठीक। अच्छा, ये इसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए, मतलब टूथ डीके जैसे एसिडिक मीडियम में होगा, एसिड फॉर्म होगा, तो उस एसिड का पीएच कितना होना चाहिए वो आपको याद रखना जरूरी है। तो अगर आपके टीथ का जो है, जो आपका टीथ इनेमल है, अगर इसका पीएच लेवल लेस देन 5.5, अगर 5.5 से अगर कम हो जाता है आपके टीथ का जो है, आपके माउथ का पीएच लेवल इससे कम हो जाता है, तब क्या होता है, आपका जो टीथ है, टूथ है आपके, वो डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए आप क्या करते हो, टूथपेस्ट का यूज़ करते हो, दैट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि क्या करना है, आपको न्यूट्रल करना है, इसलिए आप यूज़ करते हो। तो यही रीज़न है वाई वी नीड टू ब्रश अवर टीथ 2 टाइम्स इन होल डे, ठीक है, मतलब कंप्लीट डे में आपको 2 बार क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक थे यहाँ पर, एंटासिड्स और टूथ डीके का लॉजिक क्या है, ठीक। इसके बाद देखो कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है वो याद कर लेना, इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं। देखो जो बी स्टिंग होता है, जो मधुमक्खी होती है उसका जो मतलब जो जब काटती है मधुमक्खी तो क्या करती है वो, उसका जो स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, इरिटेशन करता है आपकी बॉडी में। अगर जो है, अगर बी अगर आपको स्टिंग कर दे, मतलब काट ले आपको, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एसिड फॉर्म हो जाता है वहाँ पर। तो उस एसिड को आप न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हो, जाहिर सी बात है एसिड है तो उसे न्यूट्रलाइज किससे करोगे, बेस से। तो बेस कौन से होते हैं आपके, वो याद रखना, बेस होता है आपका माइल्ड बेस। अब माइल्ड बेस में क्या आ गया आपका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये डायरेक्टली याद रख लेना, स्टैटिक पॉइंट है, एमसीक्यूज में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा ये आपके 4 आपके सब्सटेंस है जिनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसिड इनमें प्रेजेंट है, इन सभी में, जैसे विनेगर, ऑरेंज, टैमराइन और कर्ड, इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है ये आपको याद होना चाहिए। देखो विनेगर जो होता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, यहाँ पर होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला भी बस जस्ट ध्यान रखना तुम, क्या होता है, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी आप चैप्टर नंबर 4 में से डिटेल में पढ़ोगे, जो आपका कार्बन कंपाउंड का जो चैप्टर है, ठीक, अभी बस याद रख लो। ऑरेंज जो होता है इसमें कौन सा एसिड होता है आपका, ये भी याद रख लेना, इसमें होता है आपका सिट्रिक एसिड। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ठीक। जैसे टैमराइंड होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। कर्ड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, इसमें होता है लैक्टिक। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में, मीन्स ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो 7 से 7.8 होता है, स्लाइटली बेसिक। एसिड रेन का पीएच 5.6, ह्यूमन स्टोमक का पीएच लेवल होता है 1.5 to 3.5, और ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, एसिडिक मीडियम में। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो हाइपर एसिडिटी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए सब्सटेंस यूज होता है वो एंटासिड्स होते हैं। एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड बेस कह सकते हो, माइल्ड बेस में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। टूथ डीके में क्या यूज करते हैं हम,
ठीक है, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो बेसिक नेचर का, क्यों? क्योंकि टूथ इनेमल पे जो आपका एसिड फॉर्म होता है बैक्टीरिया के थ्रू, उसे आप क्या करते हो, अगर लेस देन 5.5 pH है, उससे कम हो जाता है तो तब आपको टूथब्रश यूज़ करनी जरूरी है, क्योंकि इसके नीचे अब क्या होगा, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है आपका? बी स्टिंग में देखो, जो ऐसे हाँ एसिड फॉर्म होगा तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप? माइल्ड बेस। तो माइल्ड बेस में ये मैंने लिखाया था आपको कि बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, देख लेना आपके नोट्स में, ठीक। माइल्ड बेस में क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सब 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमराइंड में टार्टिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। 1 सेकेंड रुकना आप लोग। ओके स्टूडेंट, अभी एक काम करो, आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पेज नंबर 28 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। पेज नंबर 28 पे जितने भी आपके क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बेसिकली, तो वो क्वेश्चन आप 1 बाय 1 पहले पढ़ लो कराने से पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा मैं यहाँ पर किस तरीके से करना है।